और भी धोखे से गोलू की सारी शक्तियां छीन लेती है और यहाँ पे अब इसके कारण विहान और गौरी की जान खतरे में पड़ जाती है, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग तो एपिसोड की स्टार्टिंग यहाँ पूजा सी होती है। फिलहाल तो जो धुआं जा रहा होता है कमरे में, इसके कारण अब यहाँ उर्वी की हालत खराब होने लगती है। हालांकि जो विहान के भाई यहाँ करके पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही ना, क्या बहुत ज्यादा खास रही हो, लेकिन उससे तो ये जो पवित्र हवा होती है इससे तकलीफ हो रही होती है। लेकिन अब जैसे कि पूजा हो रहा होता है वहाँ गोलू बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो जब गौरी के साथ आता है बाहर में तो वो दिशा दिखाने लगता है और वो उर्वी के कमरे की तरफ लेकर के जाता है। और फाइनली जैसे गौरी जाकर के देखती है अंदर तो इसे समझ में आता है कि उर्वी आम इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। अब जैसे उसे सच्चाई पता चलती है तब तक काफी लेट हो जाती है। उर्वी उसे बंधक बना देती है, गोलू को लेकर के नीचे आती है। अब जो रस्म है उसमें काफी लेट हो रहे होते हैं, तो यहाँ जो लोग गौरी को खोज भी रहे होते हैं ना, वो खोजना बंद कर देते हैं और यहाँ रस्म पे ध्यान देने लगते हैं कि जो मुंडन होने वाला है, मेन दिक्कत यहीं पे है कि अगर गोलू के सारे केस को हटा दिया जाता है तो उसके शरीर से सारी शक्तियां निकल जाएंगी और वो डायन की हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर डायन कुछ भी कर सकती, वो अति बलशाली हो जाएगी। और यहाँ वैसा ही होता है, काफी सारे बाल तो ऐसे मुंडन में निकल जाते हैं, फिर भी गोलू चुप नहीं हो रहा होता है। वो बहुत ज्यादा परेशान और बहुत रो रहा होता है गौरी के लिए। हालांकि गौरी जब उसकी रोने की आवाज सुनती है तो वो जो उसके पास में वॉकी टॉकी होता है वो उस पर ही ऐसे ही गाने गाने लगती है। हालांकि मुंह तो पूरा बंधा हुआ होता है, लेकिन फिर भी जो आवाज नीचे आती है वॉकी टॉकी से, विहान इसको सुनता है जब, तो वो समझ जाता है कि आखिर गौरी किस रूम में है और वो जाकर के फाइनल से बचा लेता है। वही इसे सच्चाई बताते हैं कि हाँ उर्वी डायन है। नीचे आते हैं लोग, तब तक काफी लेट हो चुका होता है और बाल तो बहुत सारे कट चुके होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बालें होती है जिससे वो उर्वी खुद ब खुद हटा देते हैं और वो अब सारी शक्तियां भी छीन लेते हैं। यहाँ ये सबसे शक्तिशाली बन जाती है और अब कोई नहीं है जो उसे हरा सकता है। यहाँ जो उसका बेटा है, यानी जो दानव था, राक्षस था, कुछ भी कह सकते हो, शैतान यानी विहान का लड़का, वेल उस बच्चे से भी अब ये बदला लेना चाहती है क्योंकि उस बच्चे ने अकेले ही इसका खटिया खड़ा कर दिया था। तो अब आखिर उस बच्चे को बचाने के लिए गौरी कौन से पैतरा आजमाएगी, ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले है। हालांकि फिर भी ये लोग शक्ति के मामले में उर्वी से कमजोर है, लेकिन फिर भी ये कैसे उसे मात देंगे उसके ही चाल में, ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाले है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है और कहीं ना कहीं गौरी और विहान की जान भी अब खतरे में पड़ जाती है इस एक इंसिडेंट से, क्योंकि अब उर्वी को हराना लगभग इनके लिए नामुमकिन हो जाता है। खैर मजा तो आने वाली है, देखते हैं लोग उर्वी कैसे अब उस शैतान से अपना बदला लेती है। मजा आने वाली है।